क्या है, वो मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है। अच्छा मेरी ग्रेवी चाप ठंडी हो रही है, मैं खाना खा रही हूँ। कोई बात नहीं सुमित्रा, बहू को जो ठीक लगता है करने दो, और अगर वो कुछ अलग बनाना चाहती है तो उसे मना भी मत करो। हम अपने लिए तोरी घिया टिंडे पेठा वगैरह बना लेंगे और बहू को जो मन है वो बनाकर खा लेगी। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी, मैं भी अब ये तोरी घिया खा खाकर बोर हो गया हूँ। वैशाली तुम अब कुछ डिफरेंट बनाया करो खाने का। मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती हैं, मम्मी को बोलो अपनी तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करे। वैशाली की सास ने बोल तो दिया कि वो तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करेंगी, पर अचानक वैशाली की सास की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से बस तोरी घिया ही बना पा रही थी, और वैशाली ने कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लिए कुछ और बना ले। उसे तो बस फोन घुमाना होता था और मम्मी के घर से सब्जी मंगवानी होती थी। अगले दिन वैशाली की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना बना ही नहीं पा रही थी। वैशाली मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तुम थोड़ा बहुत कोशिश करके मम्मी पापा दोनों के लिए दोपहर में तोरी की सब्जी बना देना। ये तोरी वगैरह ना मुझसे नहीं बनती, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो बनाकर भेज देंगी। वैशाली बहू, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। वैशाली कमरे में जाती है। उसकी सास की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। वैशाली बहू, एक काम करो, तुम सब्जियां रहने दो, तुम्हारे ससुर जी और मैं दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खाना नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तुम अपने लिए और विनोद के लिए देख लो क्या बनाना है, या फिर बाजार से कुछ मंगवा लो। उसकी आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी को भी फोन मिला देती हूँ, वो कुछ दिन तक खाना भिजवा देंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वैशाली अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर फोन मिलाती है, पर इस बार उसकी मम्मी का मोबाइल फोन उसकी भाभी नीलू उठाती है। भाभी, मम्मी कहाँ है? आपने फोन उठाया? वैसे अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। वो आप तो जानते ही हो मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रसोई का सारा काम वही करती है। उनके तोरी घिया की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो बोल रही है कि उनको दूध ब्रेड दे दूं तो वो खा लेंगी और पापा भी। पर मेरे और विनोद के लिए अगर आप खाना भिजवा दो, विनोद आपके हाथ की सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं, उन्हें तो अब आदत सी हो गई है आपके हाथ की सब्जी की। देखो वैशाली, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल में तोरी घिया वगैरह वगैरह जो कुछ भी बनता है उसमें हम क्या करें? तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब्जी बनाकर फिर तुम्हें देकर भी आए। हमारी भी अपनी फैमिली है। तुम्हारे भैया इस बात के लिए बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो तकलीफ होती है। हर समय उन्हें भेजती रहती हो तुम्हारे घर सब्जी देने के लिए। थोड़ी तो समझदार बनो वैशाली, अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह से बच्चों से हरकत मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खा